म्यूचुअल फंड एक ऐसा वित्तीय निवेश माध्यम होता है जिसमें अनेक छोटे छोटे निवेशकों की बचतों को एकत्रित करके उसे शेयर, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आदि में निवेश किया जाता है। और इस पूरे निवेश का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा किया जाता है। सेबी के अनुसार म्यूचुअल फंड क्या है? तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा ट्रस्ट है जो जनता से धन एकत्र करता है और उसे प्रतिभूतियों में निवेश करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड एक सामूहिक निवेश योजना है जो आम निवेशकों को पूंजी बाजार में सुरक्षित और व्यवस्थित निवेश का अवसर प्रदान करती है, ताकि छोटे छोटे निवेशक भी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सके और अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सके। आई होप क्लियर हो गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। पहला है संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। पहला होता है ओपन एंडेड फंड्स, जिसे हम कभी भी खरीद और बेच सकते हैं, इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं होती है और यहाँ पर जो लिक्विडिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। एनएवी जिसे कहते हैं नेट असेट्स वैल्यू, जिस पर यहाँ पर ट्रांजैक्शन होता है। जैसे एसआईपी वाले फंड, एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दूसरा होता है क्लोज एंडेड फंड्स। क्लोज एंडेड फंड्स ये निश्चित अवधि जैसे 3 से 5 वर्ष के लिए होता है। केवल शुरुआत में यहाँ पे निवेश कर सकते हैं और स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। तीसरा है इंटरवल फंड्स। यहाँ पर निश्चित अंतराल पर खरीद और बिक्री की जाती है, इसीलिए इसे इंटरवल फंड्स कहते हैं। ये ओपन और क्लोज एंडेड फंड्स का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स यहाँ पर शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हाई रिस्क और हाई रिटर्न होता है। जो लोग लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। दूसरा है डेप्ट फंड्स। डेप्ट फंड्स जो लोग मॉडरेट लेवल का रिस्क चाहते हैं और स्टेबल इनकम चाहते हैं, वो सरकारी बॉन्ड, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, ताकि उनको एक स्टेबल इनकम मिल सके और उनको रिस्क भी कैसा रहे, कम से कम रहे, तो वो डेप्ट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स ये इक्विटी प्लस डेप्ट दोनों का मिश्रण होता है, दोनों में निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर बैलेंस्ड रिस्क होता है, जैसे बैलेंस्ड फंड, एग्रेसिव हाइब्रिड, इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। थर्ड है जोखिम के आधार पर, रिस्क के बेस पर। पहला है ग्रोथ फंड्स। ग्रोथ फंड्स मतलब जो कैपिटल में बढ़ोतरी चाहते हैं, अपनी पूंजी में वृद्धि चाहते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं, वो ग्रोथ फंड्स लेते हैं। यहाँ पे जो कैपिटल में एप्रिसिएशन चाहते हैं वो ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर हाई रिस्क होता है। ओके, नेक्स्ट है इनकम फंड्स। इनकम फंड्स में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जो एक रेगुलर इनकम चाहते हैं, जैसे इंटरेस्ट, है ना। तो यहाँ पर जो रिस्क होता है वो भी कैसा होता है, कम होता है। बैलेंस्ड फंड। बैलेंस्ड फंड ये जोखिम और रिटर्न का बैलेंस्ड होता है, इसीलिए इसको बैलेंस्ड फंड कहते हैं, जो मॉडरेट लेवल का रिस्क भी चाहते हैं और रिटर्न भी बैलेंस्ड चाहते हैं, वो बैलेंस्ड फंड में इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल टाइप्स ऑफ फंड। इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड किसी इंडेक्स, निफ्टी, सेंसेक्स को फॉलो करते हैं। सेक्टर फंड्स ये किसी एक सेक्टर जैसे आईटी, फार्मा में निवेश करते हैं, यहाँ पर रिस्क हाई होता है। नेक्स्ट है ELSS, जिसे इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कहते हैं। ये टैक्स सेविंग के लिए होता है, सेक्शन 80C के अंतर्गत। यहाँ पर 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। ओके, नेक्स्ट है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, शेयर की तरह इनकी भी खरीद और बिक्री की जाती है, यानी कि एक्सचेंज किया जाता है, इसीलिए इसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहते हैं।
अब हम देखते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, यानी क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो पहला एडवांटेज होता है डाइवर्सिफिकेशन, यानी जोखिम कम हो जाता है, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो डाइवर्सिफाइड होता है। जैसे कुछ पैसा हमारा सिक्योरिटीज़ में, कुछ मनी मार्केट में, शेयर्स में, बॉन्ड्स में, यानी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। सेकेंड है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यानी म्यूचुअल फंड का जो मैनेजमेंट करते हैं वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा किया जाता है, जिन्हें एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट है लिक्विडिटी, जब चाहें आप अपनी फंड्स को, यानी म्यूचुअल फंड्स को सेल करके उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिक्विडिटी भी रहती है। कम निवेश में शुरुआत, यानी छोटी छोटी स्मॉल अमाउंट से भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। एक और इसका एडवांटेज ये है कि म्यूचुअल फंड में SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की भी फैसिलिटी मिलती है। म्यूचुअल फंड के अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे मार्केट का रिस्क रहता है, मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, यहाँ पे कोई फिक्स्ड रिटर्न नहीं होता है। अगर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा आता है तो फिर आपका रिटर्न भी कम हो जाता है। और दूसरी बड़ी बात कि अगर आपने गलत फंड चुन लिया है तो वहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखते हुए कि म्यूचुअल फंड एक सुरक्षित और सुविधाजनक निवेश का विकल्प है। जो छोटे छोटे निवेशक होते हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देते हैं और इसका जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है म्यूचुअल फंड का, वो प्रोफेशनल मैनेजर के द्वारा किया जाता है। ओके।